चलिए कुछ एक सवाल फटाफट लेते हैं, फिर आईपीओ बाजार पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। कविता परीख जी का प्रश्न आया है। कविता जी कह रही हैं कि एसजेवीएन के 50 शेयर ले रखे हैं, 148 रुपये के भाव पर हैं, अभी क्या करें। तो पीएसयू जो है वो गले की फांस यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। एसजेवीएन अभी आज तो अच्छे मोमेंटम में है, 94 के आसपास चल रहा है, 3.25% ऊपर, लेकिन इनकी जो खरीद है वो 148 की है, तो ठीक ठाक नुकसान, 54 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अब इतने नुकसान के बाद मुझे लगता है कविता जी बेचने का मन तो आपका भी नहीं होगा, बस हाँ आप ये जानना चाह रही हैं मेरा भाव आ पाएगा कि नहीं। सर एसजेवीएन पे संभावना है दोबारा 148-50 के आसपास जाने की? बिल्कुल जी, फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही अनटिल अनलेस कोई बड़ा ट्रिगर आ जाए, और ट्रिगर कहाँ से आएगा या तो रिजल्ट्स बजट किससे आएगा कहना मुश्किल है। पर टेक्निकली तो अभी मुझे लग रहा है 104 से 105 तक का भी लेवल मुझे लग रहा है वो ब्रीच करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। 140 के आसपास के भाव आना तो वैसे ही मुझे लग रहा है काफी दूर है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है 105 के आसपास है, 105 और 114 वहां तक हो सकता है। अगर रिकवरी आती है तो वहां तक स्टॉक बढ़ सकता है, तो वो एक रिलीफ की बात हो सकती है, और वहां पे एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए। नीचे में बड़ा सपोर्ट 88 के आसपास है। 88 के आसपास इसीलिए बड़ा सपोर्ट है क्योंकि 2023 दिसंबर 2023 में इसकी रैली शुरू हुई थी, वो 88 के लेवल से शुरू हुई थी, वहां से स्टॉक 170 तक जाके आया है। तो मुझे लग रहा है 88 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 88 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ेगी। फर्स्ट टारगेट 105 और 114 के आसपास कह रहे हैं। ठीक। इस बीच जो है कमाल अख्तर साहब का सवाल नहीं, टिप्पणी आई है। कमाल अख्तर साहब कह रहे हैं नाइस टू सी यू अगेन। शुक्रिया कमाल साहब, और हम भी जब तक आप लोगों के ये सवाल और बातचीत नहीं हो रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है तो मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है। मंगलम मंत्रा के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, नाम इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। कह रहे हैं हुडको के 300 शेयर ले रखे हैं 306 के रेट से। कह रहे हैं क्या करें, बहुत घाटा लग रहा है, 8 महीने का नज़रिया है। पीएसयू में सबको घाटा लगा हुआ है सर, लेकिन हाँ अब क्या भाव आएंगे कि नहीं ये एक बड़ा सवाल है। 214 215 की आपकी का मौजूदा भाव अभी देखने को मिल रहा है, और आपने 306 के भाव यानी 100 रुपये पर शेयर के आसपास का नुकसान आपको अभी फ़िलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 4.5% की गिरावट, और पिछले 6 महीने में 32% का नेगेटिव रिटर्न। सर अभी हम लोग जो बात कर रहे थे मकानों को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर, हुडको को कुछ फ़ायदा होगा क्या सर इसका? हुडको में हमने देखा कि काफ़ी सारे डेवलपमेंट रहे, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी इसने शेयर ने दिया था जब पीएसयू शेयर चल रहे थे। अभी क्या करना चाहिए? प्रफुल जी, फायदा होगा, पर चूंकि गवर्नमेंट पीएसयू है और काफी रेगुलेशंस के दायरे में कंपनी रहती है, तो कब कौन सा प्रोजेक्ट का क्या न्यूज आ जाए वो कहना मुश्किल है। इसी वजह से स्टॉक में प्रेशर भी जरूर नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है विपुल जी एक फाइनल स्टॉप लॉस 202 के आसपास लगाना चाहिए ये, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे लेवल्स याद है क्योंकि काफी क्वेश्चंस लगातार लास्ट 2 हफ्तों से स्टॉक पे आ रहे हैं, और 202 का एक बड़ा सपोर्ट है और मल्टीपल वीकली सपोर्ट भी उसी के आसपास है, और एक गैप लेवल भी उसी के आसपास नजर आ रहा है। तो नवंबर 2024 तक के लो 202 के आसपास ही है, तो 202 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस अभी भी 4-5% दूर है, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए, और उछाल में 240 250 भी आता है तो एक बार की पोजीशन से निकल जाए। मुझे लग रहा है डाउन ट्रेंड स्टॉक में शुरू हुआ है, और हो सकता है डाउन ट्रेंड 202 के नीचे काफी डीपर और नीचे जा सकता हम्म। चलिए इस बीच जो है अगला सवाल लेते हैं अनिल कुमार जी का, और अनिल कुमार जी कह रहे हैं कि सर मेरा भी सवाल ले लीजिए। बिल्कुल आपका सवाल शामिल कर लिया गया कार्यक्रम में सर। इरेडा, और इरेडा पे 400 शेयर लिए 331 रुपये के भाव पर। कह रहे 5 साल रख सकता हूँ, बेटी की शादी के लिए लिया है। बेटी की शादी के लिए लिया हुआ है सर इन्होंने, 5 साल होल्ड कर सकते हैं। क्या होल्ड करना चाहिए? सर कोशिश ये कीजिए क्या कीजिए कि थोड़ा सा जो है ना, अगर आपको शेयर बाज़ार की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से, खासतौर से ऐसे पैसे जो बच्ची के शादी के लिए हों, बच्चे की पढ़ाई के लिए हों, वो ज़्यादा सुरक्षित तरीका है, क्योंकि वहाँ पर एक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं जो अगर बात लीजिए कोई सेक्टर नहीं चल रहा है, कोई थीम नहीं चल रही है, तो वो उन शेयरों को बेच करके दूसरे शेयरों में पैसे लगा सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से कोई शेयर लेते हैं तो हो सकता है वो मोमेंटम अभी चल रहा है कल ना चले, तो ये अगर कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ लेकिन आपका नज़रिया ठीक है, 5 साल का नज़रिया है। सर क्या आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? 400 शेयर ले रखे हैं 331 के भाव पर, और ये 5 साल होल्ड कर सकते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए इरेडा का शेयर लिया हुआ है। विपुल जी, एग्जैक्टली मेरी भी वही टिप्पणी थी जो आपने कहा कि अगर आप कोई ऐसे गोल के लिए ले रहे हैं जो काफी आवश्यक है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा ना डालें, क्योंकि
वहां पे आपको रिटर्न्स और रिस्क दोनों ही हाई है, और रिस्क आप ज्यादा, जहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस गोल्ड की काफी ज्यादा है, तो वहां पे डेफिनेटली अपना पैसा ना डालें, तो बेटर है एक बार स्टॉक से निकल के फ्रंट लाइन स्टॉक में डाल दें। फ्रंट लाइन स्टॉक काफी सस्ते मिल रहे हैं, जैसे आईओसी, बीपीसीएल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, या फिर आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक काफी अच्छे गिरावट पे मिल रहा है। तो ऐसे अच्छे इंपॉर्टेंट गोल के लिए जहाँ पे आपको शादी वगैरह के लिए पैसे चाहिए, तो फ्रंट लाइन स्टॉक्स में रखें। सेकेंडली, विपुल जी ने सही कहा, या तो म्यूचुअल फंड्स में डाल दें, वो एक बेटर सेकेंडली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या फिर कह सकते हैं अच्छा एसेट क्लास है। तो म्यूचुअल फंड्स या फ्रंट लाइन स्टॉक्स में डालें, वहां पे ज्यादा सेफर रहेगा। मुझे लग रहा है इरेडा से आप पैसा स्विच करके या तो लार्ज कैप में डाल दें या म्यूचुअल फंड में डाल दें, क्योंकि आपका गोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और मिड कैप में से अगर आप वो गोल पाना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा रिस्की आपके लिए हो सकता जी। और दूसरा सर, जब आप शेयर पे पैसे लगाएं ना, इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कहाँ पैसे लगा रहे हैं। अब आप बताइए, आपने बिल्कुल 52 वीक हाई के आसपास इरेडा में लगाया, जब सब लोग कह रहे थे कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, और किस भाव पे इसका आईपीओ आया और कहाँ पर जाकर के आप पैसे लगा रहे हैं। तो आप किसी चीज़ को अगर बहुत महंगा खरीदेंगे और उससे किसी गोल की कामना करेंगे, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो अगर, इसीलिए मैंने कहा कि अगर खुद उतना विवेक नहीं है या फिर आपकी उतनी समझ नहीं है, तो या तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की बदल लें या फिर म्यूचुअल फंड बेहतर रहेगा आपके लिए। बिल्कुल पीक पे जाकर के खरीदने का कोई लॉजिक है नहीं, और जब आप इतने महत्वपूर्ण गोल के लिए शेयर में पैसे लगाने जा रहे हैं तो। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक का सवाल और लेते हैं। लगातार मुझे कहा जा रहा है आईपीओ का समय हो गया है, आईपीओ सेगमेंट का, लेकिन विजय जी का सवाल ले लेते हैं। और विजय जी कह रहे हैं, विपुल जी को बहुत खोजा, आज मिले हैं अमर उजाला बोनस पर, बहुत खुशी हुई। कह रहे हैं सर मेरे क्वेश्चन ले लो, सेंड कर चुका हूँ, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं सर। और बिल्कुल कह रहे हैं, इंडस टावर के ऊपर इनका प्रश्न है। 51 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 339 के भाव पर लिए हुए हैं। सर क्या करें इंडस टावर में, और इसके साथ ही अगर वोडाफोन पे भी अगर आप टिप्पणी कर दें, बहुत ज़्यादा जो है खबरें रहती हैं, बीच में रिकवरी काफ़ी शानदार आई, अभी इंडस टावर पे और वोडाफोन दोनों पे अभी क्या करना चाहिए सर? है। मुझे इंडस टावर डेफिनेटली होल्ड है, स्टॉक थोड़ा बुलिश भी है। ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट जैसे ही रिकवर होगा, स्टॉक अच्छा भी कर सकता है। न्यूज फ्लो पे जरूर ध्यान रखें, न्यूज फ्लो काफी ज्यादा होती है स्टॉक के लिए, खासकर आइडिया से रिलेटेड काफी न्यूज फ्लो आते रहते हैं। तो आइडिया में तो क्लियरली मेरी कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। पहले भी विपुल जी काफी बार मैंने यही कहा था कि आइडिया पे कोई व्यू यूजुअली शेयर नहीं करते, क्योंकि स्टॉक डेफिनेटली थोड़ा आप कह सकते हैं रिटेल फ्रेंडली है और ट्रेडिंग जरूर होती है, पर स्टॉक में कोई बाई या सेल की सलाह नहीं है। अगर इंडस टावर में अगर आप किसी ने ले रखा है तो होल्ड करें, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर सकता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं हमारे खास विशेष सेगमेंट, आईपीओ हो तो ऐसा।